गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा था और आज हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात करेंगे कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट आपके पास है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल रिलीज H2 गैस। मीन्स जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ हो रही है, मीन्स एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तो हमेशा H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपके पास इसमें है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पोटेशियम मेटल के साथ होती है तब भी H2 गैस रिलीज होती है। जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन लिथियम के साथ होती है तब भी H2 गैस रिलीज होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड आपके पास दे रहा है कि जब एसिड की रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होती है तो हमेशा CO2 गैस रिलीज होती है। मीन्स एसिड यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट के साथ, मीन्स सोडियम एक मेटल है, कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट के साथ होगी तो हमेशा CO2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पे जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होती है तब भी CO2 गैस रिलीज होती है। साथ में H2O भी निकलता है लेकिन CO2 गैस रिलीज होती है, इसका मेन फीचर है। बहुत इंपॉर्टेंट ही वाली रिएक्शन। थर्ड आपके पास बोल रहा है कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू रिलीज CO2 गैस, इस समय भी CO2 गैस रिलीज होती है। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, कि जब एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तब भी CO2 गैस रिलीज होती है। जब HCl की रिएक्शन मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब आपके पास है कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो हमेशा सॉल्ट बनता है। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट बनता है। इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मीन्स उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। मीन्स HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो हमेशा सॉल्ट बनता है NaCl और वाटर रिलीज होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग कि जब H2SO4 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। कैल्शियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट और वाटर जब रिलीज हो किसके रिएक्शन से, जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाए, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके पास आता है कि जब व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होती है टू फॉर्म सॉल्ट एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि एसिड की व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट। देखिए इसमें बोल रहा है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हो तब दोनों के केस में क्या होता है, सॉल्ट बनता है। उदाहरण के लिए आपके पास है, इसमें नीचे भी दे रहा है, उस नीचे लिखा हुआ उसने कि ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेस इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल की ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड बोले तो Na2O हो गया, ठीक है, CaO हो गया, MgO होगा, ये सब के सब में जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, बेस होते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा एसिड होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिड होते हैं जबकि मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेस होते हैं। जैसे Na2O है, ये सोडियम एक मेटल है, उसका ऑक्साइड है, तो सोडियम मीन्स सोडियम मेटल है, उसका ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेस होते हैं। तो ये तो बेस हो गया है, ये तो बेस हो गया, और ये एसिड है। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो हमें सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। जैसे ये H2SO4 क्या है, ये एक एसिड है। इस एसिड की रिएक्शन जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्साइड मीन्स मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, बेस होते हैं। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो हमेशा कैल्शियम सल्फेट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। यह भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया पहले ही कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी
तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो ये आपके पास एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम बात करते हैं कि एसिड के यूज कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, बात करेंगे यूज ऑफ एसिड। तो फर्स्ट बोल रहा है इसमें फ्यू एसिड आर एडिबल। कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, एडिबल होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत नेसेसरी होता है, जिसका फॉर्मूला H2CO3 होता है। इसके साथ एसिटिक एसिड हम खाते हैं विनेगर के फॉर्म में, पिकल के साथ हम खाते हैं। ठीक है, चाउमीन में भी यही डाल दिया जाता है एसिटिक एसिड। इसके साथ सेकंड बोल रहा है, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड बोल रहा है कि जो HCl है यूज फॉर किल द बैक्टीरिया इन आवर स्टोमक। ये हमारे पेट में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे स्टमक में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है। थर्ड बोल रहा है जो फॉलिक एसिड है, ठीक है, ये भी एक मेडिसिन के रूप में काम करता है। H2SO4 और HNO3 ये फर्टिलाइज़र के रूप में काम करते हैं। फर्टिलाइज़र के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से फर्टिलाइज़र बनते हैं। ठीक है, अब एसिड के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए किससे कहते हैं, दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि वाटर की प्रेजेंसी में हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 मीन्स हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। जबकि वीक एसिड किससे कहते हैं, वीक एसिड किससे कहते हैं, ये ऐसे एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। दोज एसिड विच प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो वाटर की प्रेजेंसी में बहुत कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन बोले तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। सेकंड बोल रहा है कि दे कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन द वाटर। देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। देखिए यहाँ एरो का निशान ये बोल रहा है कम्प्लीटली आयनाइज हो गया। जबकि जो वीक एसिड होते हैं दे पार्शियली आयनाइज्ड, ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कैसे, देखिए ये एरो शो कर रहा है कि क्या हो सकता है कि CH3COOH से ये भी बन सकता है और इन दोनों से मिलके फिर से ये बन सकता है, मीन्स दोनों रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जबकि जो वीक एसिड होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं। थर्ड बोल रहा है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। इसके कारण भी हो सकता है कि यह अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं जबकि कोवलेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है दे आर आयनिक कंपाउंड। देखिए ये आयनिक कंपाउंड होते हैं जबकि ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं बाद में। दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव। कहने का मतलब है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, जबकि जो वीक एसिड होंगे वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं लेकिन कम हार्मफुल होते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास बता दूं मैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यदि हमारी बॉडी में कहीं से गिर जाता है, किसी प्रकार से गिर जाता है, तो हमारी बॉडी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वहीं वीक एसिड हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, आंट स्टिंग में, या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, या नेटल लीफ में पाया जाता है। इससे हमारी बॉडी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या वीक एसिड का आपके पास एसिटिक एसिड है, उसको हम खाते हैं खाने के रूप में। लैक्टिक एसिड है, वो भी एक वीक एसिड है। तो मेन कहने का मतलब है जो वीक एसिड है इनका हमारी बॉडी पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये बहुत डेंजर एसिड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की एसिड यहाँ से कंप्लीट हो गया आपके पास। ठीक है, अब आप बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस को मैंने कल आपको बताया था कि बेस किससे कहते हैं। तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन बोले तो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। हमेशा OH नेगेटिव आयन को ही रिलीज करेंगे। तो ये देखिए टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, मीन्स कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। इनकी जो pH वैल्यू होती है वो एबव टू 7, 7 से ऊपर होती है, जबकि एसिड की 7 से नीचे थी। इट टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। यह क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जबकि एसिड क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, दे फील सोपी। ये क्या होते हैं, जब हम इसको टच करते हैं तो ये हमें कैसे महसूस होते हैं, साबुन की तरह महसूस होते हैं। साबुन भी एक प्रकार का बेस है। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।